साजन घर। अच्छा एक बात बता, हाँ यहाँ सब लोग ये कौन सी घूंघट वाली औरत के बारे में बात कर रहे हैं? पहले वार्डन, फिर ये तेरे फ्रेंड्स, चल क्या रहा है? कुछ 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 भी नहीं चल रहा है मम्मी। क्या चल रहा होगा? आप भी कहाँ मेरे फ्रेंड्स की बातों में आ रही हैं? वो तो सब पागल हैं, कुछ भी बोलती रहती हैं। अब अच्छा आप ये बताइए कि काजल दीदी की शादी की तैयारियां कैसे चल रही हैं? और हाँ, इस बार ना आप बुआ जी के लिए एकदम अच्छी सी साड़ी लेना, वरना वो नाराज होकर ना पूरी शादी में से मुंह फुला के घूमती रहती हैं। इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। उज्जैन में कहाँ इतना अच्छा कलेक्शन होता है, तुझे तो पता है। उसे सब कुछ बेस्ट चाहिए, एकदम मॉडर्न। और सोच रही हूँ कि साथ ही साथ लेन देन की भी साड़ियाँ यहीं से ले लेती हूँ, अच्छी मिलेगी। तो एक काम कर, कल टाइम पर रेडी हो जाना, फिर दोनों फटाफट जाके शॉपिंग करके आएंगे। अरे पर मेरा तो कल एग्जाम है, मैं कैसे आऊंगी? अरे तो बेटा तू मुझे पहले बताती, मैं आती ही नहीं। बेटा अब अकेली मैं शहर में कैसे शॉपिंग करूंगी? पूजा आपको शॉपिंग करा लेगी। क्यों पूजा? जी लो सॉरी। तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तूने एक काम करते हैं, सामान की लिस्ट लिखते हैं। हाँ तू लिखना शुरू कर। हाँ तो बेटा लिख, मैं बताती हूँ। काजल के लिए शादी का लहंगा, ससुराल की पीली साड़ी, विदाई की साड़ी, और ममेरा की बांधनी, लेन देन की 50 साड़ियाँ, काजल के लिए 21 सूट, और सराफे से कुछ गहने भी ले लेंगे। ठीक है? सब लिख लिया ना? चलो लिस्ट बन गई, अब शॉपिंग आसान हो जाएगी। आपकी लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, मेरे लिए शॉपिंग करना मत भूलना। तू खुद को कभी मुझे भूलने देती है जो तुझे मैं भूल जाऊंगी? हाँ तेरे लिए भी सब ले आऊंगी, ठीक है? किरण, पूजा, खाना खाने नहीं चलना क्या? आओ ना। अरे आंटी आप भी आ जाइए ना। हाँ अब अरे मम्मी आप बैठिए ना। आप कहाँ बार बार ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़ती रहेंगी, थक जाएंगी ना। वो मैं और पूजा हम दोनों आपके लिए खाना यहीं लेकर आएंगे, आप बैठिए। अरे लेकिन अरे आप रुकिए ना। चल पूजा। हाँ माँ। ये लड़की भी ना, चलो जब तक ये खाना लेकर आती है मैं इसकी अलमारी समेट लेती हूँ। पक्का भूसे की तरह सब भर के रखा होगा इसने। माँ के बिना तो इनका एक पल भी गुजारा नहीं है। क्या हालत करके रखी है इसने अलमारी की। होशियारी में घर से बाहर चले तो आते हैं, लेकिन खुद को संभाल नहीं पाते। बच्चे भी ना। देखिए, गर्दन हिलाने से कुछ नहीं होगा, आपको लिखित में देना होगा। माँ के साइन है मेरे पास, उन्हीं को कॉपी करके लेटर में राइटिंग में डाल दूंगी मैं। क्या है ये? वो माँ ये जोर मत बोलना। पूजा, मुझे तुमसे झूठ की उम्मीद नहीं है। सच सच बता, क्या है ये?
पूजा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ क्या है ये? आंटी वो किरण की कोई गलती नहीं है आंटी। वो वार्डन वो मान नहीं रही थी। हम भी ये सब नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। सॉरी आंटी। चलो मेरे साथ। पर माँ, ओह, तो मेरा शक सही था। आपकी लड़की ने अपनी करतूतें छुपाने के लिए एक नकली माँ को मेरे सामने लेकर आ गई। बेशर्मी की हद होती है किरण। तुम दोनों माफी मांगो वार्डन मैम से। सॉरी मैम। इन्होंने तो माफी मांग ली, अब आप मेरी लड़की से माफी मांगिए। एक्सक्यूज मी, मैं किस बात की माफी मांगू? जो सच की नींव पर खड़ा हो उसका सर कभी नहीं झुकता, लेकिन गलत करने वाले को ही सिर झुकाने का बोझ उठाना पड़ता है। एग्जैक्टली मैंने ऐसी क्या गलती की कि मैं अपना सर झुकाऊं? किसी के सच पर यकीन ना करना, बिना किसी गलती के उसे सजा देना सही है क्या आपकी नजरों में वार्डन मैम? मैं कुछ समझी नहीं। अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़े और चिट्ठियां देकर उसे परेशान करे, तो इसमें लड़की कैसे गलत हो सकती है मैम? हॉस्टल हमारे बच्चों का दूसरा घर होता है और वार्डन्स माँ बाप का रूप। अगर माँ बाप ही अपने बच्चों पर शक करेंगे और दूसरों की गलतियों को शय देंगे, तो इसमें गलती माँ बाप की है ना? आपका फर्ज था उस लड़के को पकड़कर उसकी सच्चाई सबके सामने लाकर उसे सजा देना, ना कि मेरी बेटी पर लांछन लगाना। आप अपना फर्ज पूरा करने में चूक गई और ऊपर से एक लड़की की इज्जत पर दाग लगाने की गलती की, तो इसकी माफी तो बनती है ना वार्डन मैम? आप सही कह रही हैं वसुधा जी, गलती तो मुझसे हुई है। मुझे बाहर वालों की जगह अपनी लड़कियों पे विश्वास करना चाहिए था। आफ्टर ऑल ये मेरे परिवार का हिस्सा है, बाहर वाले नहीं। आई एम सॉरी किरण। किरण बेटा, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वार्डन के सामने नकली माँ को लाना गलत था। तो दोबारा ऐसा नहीं होगा। आंटी की सोच कितनी अलग और ऊंची है। ये मेरा सौभाग्य है कि किरण के परिवार से जुड़ने का मौका मिला मुझे। चलो। माँ, ये माँ बेटी का रिश्ता भी कितना अनोखा होता है। थैंक यू माँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। पता है, मैं तो बहुत डर गई थी। मुझे लगा था कि आपको पता चल जाएगा, फिर तो मेरी खैर नहीं। बेटा, माँ वो दीवार होती है जो बच्चों की हर गलती को रोकती है, पर सच पर वही माँ ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। तेरा डर मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बेटा हमारा रिश्ता इतना भी कमजोर नहीं है कि सच के भार को सह ना पाए। तूने डर में जो गलत कदम उठाया ना,
तूने सोचा भी नहीं होगा कि जब ये सच्चाई गलत तरीके से सामने आएगी, इसका नतीजा कितना गलत होगा। और तुम्हें इतना समझदार समझती थी, हाँ? फिर इसकी बातों में आकर इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर दी तुमने? अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा? आंटी, दोस्ती में मैं कहाँ होता है? यहाँ तो हर बात हमसे शुरू होती है ना। अच्छा, अगर ये खाई में कूदेगी तो तुम भी कूदोगी? तो दोस्त को बचाने के लिए तो कूदना पड़ेगा ना। कमाल है तुम दोनों की दोस्ती, हाँ? भगवान करे ऐसे ही बनी रहे, किसी की नजर ना लगे। साजन घर सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।